Hello everyone. A वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू एवरीवन जो भी हमारा फैमिली है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उन सबको भी फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद हम लोग एनालिसिस का एक वीडियो बना रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ट्राई करूँगा वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने की, क्योंकि ज़्यादा लंबा ले जाके मतलब भी नहीं है किसी चीज़ को, राइट। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। ये एक स्विंग लो है, ठीक है। ये एक स्विंग हाई है। दिस इज़ अगेन एक हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का लो पकड़ रहे हैं, जो पिछली रैली का एक बॉटम था 16,000 समवॉट 828। वहाँ से हमको एक टॉप दिखा है 19,991 का, ठीक है। वहाँ से एक रिट्रेसमेंट 0.236 की एरिया में हमको मिला है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल नेक्स्ट वीक के लिए जो हो जाता है वो सिंपल है कि हम लोग मोस्टली एक रेंज बाउंड वीक में होने चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। बट 245 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। सो बेसिकली ये वाले वीक का लो जो कि हमारा कहीं ना कहीं 296 है, वहाँ के नीचे 245 तक का आपका पहला टारगेट हो सकता है। उसके नीचे निफ्टी निकलता है अगर, तो 783 एंड नो डाउट 18,036 तक भी हम डायरेक्टली जाने वाले हैं आने वाले टाइम में। और ये बहुत फास्ट होगा। ये वाला जो भी मूव होगा ना, ये एक बड़ी कैंडल बनेगी, हो सकता है विद इन वीक हो जाए, ठीक है। बट ये वीकली टाइम फ्रेम का व्यू है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कंटिन्यू नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक चीज़ का चेंजेस हुआ है निफ्टी में जो मुझे आपको बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ। नेगेटिव क्लोजिंग मिली है हमको। कोई भी ऐसा नहीं था जैसे यहाँ पे ये दो रेड कैंडल थी बट पिछले क्लोज के ऊपर थी, ठीक है। हमेशा यही हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एक क्लोज था, उसका कभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ। तो इन दिस केस हमको एक दो कैंडल के नीचे हमको क्लोज नीचे मिला है, दो क्लोजिंग के नीचे। लास्ट 2 वीक के क्लोजिंग से ये वाले वीक का क्लोजिंग हमको नीचे मिला है, ठीक है। एंड ऐसा पूरी रैली में पहली बार हुआ है। तो एक ऊपर से हम कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं, बट वो मैं आगे वीडियो में आपसे बात डिस्कशन करूँगा। लेकिन पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको क्लोजिंग वीकली बेस पे नीचे मिली है। उस हिसाब से हमारा 18,000 जो ये वाला लेवल है, यहाँ तक जो हमने 0.618 का रिट्रेसमेंट देखा 18,036, यहाँ तक तो हम लोग को बहुत फास्ट आना चाहिए। और हो सकता है किसी को यकीन भी ना हो कि ये इतना फास्ट भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर हेल्दी रन जाना है, निफ्टी को बुल रन में कंटिन्यू करना है, तो यहाँ तक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये भी फेलियर हो जाता है तब तो स्ट्रक्चर और बड़ा चेंज हो जाएगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ दो चीज़ें चेंज। 73 का RSI 67 पे आया है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 19,245 है। इसके ब्रेक होने के बाद ही हमको और 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। अगेन ये हमारा वीकली व्यू था, इसको हमको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार स्विच करना चाहिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमने फिबोनाची बॉटम से लेके टॉप पे लगाया था वही हम फिब लेवल्स टॉप से लेके बॉटम पे लगाएंगे, ताकि हम लोग रिट्रेसमेंट या कि कहाँ पे एक रिवर्सल जोन बन सकता है या फिर ये डाउन ट्रेंड का अपसाइड में कब हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। वेरी सिंपल। अगेन यहाँ पे आपको निफ्टी में एक गैप दिख रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे गैप है और लकीली ये वाला जो गैप है वो 0.5 से ऊपर, तो 0.58 एंड 0.618 ये लेवल्स हमारे लिए आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली इन लेवल्स को एक बार दोबारा से मार्क करना पड़ेगा। एंड ये क्यों मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लेवल्स हैं जो कि फिबोनाची लेवल से भी मैच हो रहे हैं। कहाँ पे मैच हो रहे हैं, 0.618 एंड 0.5। अगर आपको इतना बेसिक नहीं पता है तो प्लीज़ टेल मी कि मुझे सर फिबोनाची के बारे में भी आप थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, या फिबोनाची क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्या रिट्रेसमेंट वैल्यूज़ होने चाहिए, आप वो भी एक बार दिखा दीजिए तो वो बेटर होगा। मैं आपको सिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो हमारे लिए ना तो ये टॉप इम्पॉर्टेंट है ना तो ये बॉटम, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो निकल के आती है कहीं ना कहीं यहीं पे 19,739। अब डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास में दो लेवल हो चुकी है। 252, ओके, ये एक बॉटम था, एक बॉटम हम समझ रहे हैं, था नहीं। 739 ये अगेन एक हम लोग टॉप समझ रहे हैं, जो कि होगा कि नहीं होगा वो टाइम बताएगा। हम सिर्फ एक अजम्पशंस कर रहे हैं कि कहाँ से चीज़ें कैसी जानी चाहिए। अब बात आती है डे वैल्यू वाइज की बातें, ठीक है। 8th ऑफ अगस्त, अगेन 7th ऑफ अगस्त, 4th ऑफ अगस्त तो ट्रेड हो गया। तो ये अगर अपसाइड मूवमेंट आना भी है तो ये विद इन 2 to 3 डेज़ आ जाएगा तो सबसे बढ़िया। वरना क्या होगा, अगर ये 2 से 3 दिन में अपसाइड का मोमेंटम नहीं आता है किसी कारण से, ठीक है, और उसके बाद में आता है, तो उसमें क्या होगा ना कि समझो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आया तो ये रिट्रेसमेंट लेके कुछ इस तरीके से फिर चलेगा, एक ये पोर्शन बनेगा, या तो ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेके फिर ये इस वाले जोन में चलता रहेगा, तब और स्लो मूवमेंट हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल समझ में ये आ रहा है कि इस फॉल के बाद में यहाँ पे रैली हुई है, यहाँ पे फॉल हुआ है, तो स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर को टाइम लगेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम 2 से 3 दिन या वेनेसडे तक भी हम लोग शायद कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सब चीज़ें हमको मालूम पड़ेगी कहाँ से, विक्स, इंडिया विक्स कहाँ पे कितना हाई जा रहा है या फ्लैट होके रह रहा है उसके बेसिस पे। और ऑफ कोर्स 5 मिनट का प्राइस एक्शन ट्रैक करना पड़ेगा कि वो बॉटम ब्रेक कर रहा है, क्लोज दे रहा है, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। बट मोस्टली हम इस रेंज में 2 से 3 दिन होने चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या बनेगा, आप अपर साइड में सेल कीजिए, बॉटम पे बाइंग का मैं रेकमेंड अभी नहीं करूँगा, बट बेस्ट ट्रेड बनेगा आप अपर साइड में सेल कीजिए। टाइम फ्रेम हम अगेन स्विच करते हैं, थोड़ा और शॉर्टर व्यू के लिए हम लोग लेके आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ करेंगे जो हम डेली टाइम फ्रेम पे टॉप टू बॉटम फिबोनाची यूज़ कर रहे थे। अब हम स्विंग हाई टू स्विंग लो बॉटम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा रिसेंट स्विंग हाई था, ये हमारा रिसेंट स्विंग लो है। अब इसके बेस पे हमको क्या मिल रहा है, एक लेवल मिल रही है विच इज़ 604, ठीक है। और सेफर साइड के लिए आप नहीं 604 ही रखते हैं, ओके। तो जैसे ही हम लोग 19,600 के ऊपर में एटलीस्ट 15 मिनट्स का क्लोज कर देंगे ना, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 739 का। तो कल के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है ये जो गैप है, फ्लैट ओपन होकर ये गैप फिल करके इसी रेंज में कल हम लोग घूमते रह जाएं, पहली नंबर 1 पॉसिबिलिटी, ठीक है। रेंज में घूमते घूमते एक ब्रेकडाउन मिले, 252 टच करके दोबारा से इस रेंज में यहाँ पे घूम जाएंगे, ठीक है। तो कल के दिन थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी फ्लैट ओपन होके 607 जाए, ब्रेकडाउन दोबारा से नीचे आ जाए, बट कहीं ना कहीं ये वाले हाई को प्रोटेक्ट कर ले एंड यहाँ से एक दोबारा बाउंस लेके 739, ये 2 चांसेस हैं कल के लिए, ठीक है। गैप फिल होता है, यहाँ से भी एक बाउंस आने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है तो। अगेन ये डिपेंड कब होगा, ओपनिंग के बाद में प्राइस कैसा बिहेव करता है, ये आपको कोई भगवान नहीं बता पाएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा। बहुत सारे चैनल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के भी, वो बहुत बार गलत भी होते हैं, बहुत बार सही भी होते हैं। हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक पॉसिबिलिटीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बेस्ट क्या बनेगा, 607 डिसाइड करेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ। इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्विच कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना देंगे हम लोग, ओके। ये ऐसी ट्रेंड लाइन बन जाएगी हमारी। ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स मैंने थोड़ी ऊपर ले ली है। अब इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या हो गया कि फ्लैट होके प्राइस ऊपर जाता है, ओके, नीचे आता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना बना के चलता है, ब्रेकआउट करता है, बाई करेंगे। ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो वेट करेंगे स्टिल 515 के ब्रेकडाउन होने का। ये जो 2 जोड़ी बनी है ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे।
पहला टारगेट 446 बनेगा, कहीं ना कहीं 60 to 80 पॉइंट्स के बीच का आपको ये टारगेट मिलेगा। फर्दर हम ये गैप फिल करेंगे 391 का, मतलब 515 से 391, मोर देन 100 पॉइंट्स। फर्दर ट्रेलिंग करते चलेंगे तो 252 तक हम लोग इसको ट्रेल कर सकते हैं। बट ये कब होगा, हमको ट्रेड बनने के लिए टाइम देना पड़ेगा। कोई घाई नहीं करेंगे कल के दिन ट्रेड लेने के लिए, चाहे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हो, चाहे फ्री वाले में हो, चाहे दूसरे स्टडी ग्रुप में हो, पेड वाले में, लेकिन हम लोग घाई नहीं करने वाले हैं कल, ठीक है। मोस्टली व्यू साइडवेज होना चाहिए, कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। स्टिल लेट्स सी, सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। फ्लैट होके नीचे आता है तो 451 के नीचे सेल करेंगे, पहला टारगेट 392 बनेगा, ठीक है। अगर फ्लैट होके इस लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेल करके आपका पहला टारगेट सीधा सीधा ये वाला लेवल बनता ही बनता है। ट्रेलिंग करते चलेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक लेके एंड देन फॉल कर दे, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। पुल बैक में कोई होगा कि मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो मैं ट्रेल कर देता हूँ कॉस्ट पे, हो सकता है कॉस्ट पे हिट करके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। सारी पॉसिबिलिटीज़ हमको कल समझेगी। आज हम कितना भी डिस्कस कर ले, आज वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन में हो चुकी है और हमने ये बहुत अच्छा मूवमेंट कैच भी किया था लास्ट वीक में। हमें फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ओके, बैंक निफ्टी अगेन सेम स्टोरी कि हमको प्रायर वीक यहाँ पे क्लोज मिला था, बट एक स्ट्रॉन्ग रैली बुलिश वापस से आ चुकी थी, ठीक है। लेकिन इस वाले क्लोज में और प्रीवियस वाले जो हमको लोअर साइड में क्लोज मिला था, वो ये था कि हम यहाँ पे ऑलरेडी इतना कुछ बुलिश कैंडल नहीं बना रहे थे, ठीक है। जो बुलिश कैंडल थी वो ये वाली थी। आप सोचिए, जो बायर्स का कंट्रोल था वो इसके मतलब इसके नीचे आता तो बायर्स का कंट्रोल छूट जाता था, तो ये वाला कुछ खास सेल ऑफ नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल था, जो कि ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। क्लोजिंग बेसिस पे हम देखेंगे तो बायर्स सेलर्स दोनों, ऑफ कोर्स सेलर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बायर्स वीक हुए हैं। स्टिल इसका क्लोज कितना है, 46,075, इसका क्लोज है 44,000, सॉरी इनका जो ओपन है, आई एम सॉरी, इनका जो ओपन है 44,951 है और इनका क्लोज है 879। तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक खड़े हैं बायर्स और सेलर्स। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फर्दर डिप 40, यहाँ तक हम एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। चलो इसका भी हम लोग फिबोनाची लेवल ही निकाल लेते हैं बेटर। ये लेवल निकालने से हम लोग, इसका बेहतरीन तरीका होता है, हमारे पास में फिब लेवल होती है। आप लोग फिबोनाची का यूज़ करो और सुखी रहो, बढ़िया काम है यार, क्यों टेंशन लेना है इतना। ये ब्रेकआउट है पुराने स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था, ये रीटेस्ट होके भागा है, तो ये भी लेवल नहीं बनता है हमारा। बैंक निफ्टी बड़ा कन्फ्यूजन है, बट यस आप लोग सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी को भी मिल गया लेवल, चलो बढ़िया। हम लोग बैंक निफ्टी में 3 चीज़ों की तरह काम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कुछ कैसे काम होगा ना बैंक निफ्टी में। ओके, पहला ये 2 लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम देख रहे हैं मैंने एक रेंज मार्क करी हुई है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का रेंज है ये। अब इस रेंज में करना कैसे है, ये रिट्रेसमेंट के रेंज हैं दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं टॉप से रिजेक्शन था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बॉटम से बाइंग थी। करना क्या होगा, ये एक लेवल है 44,721, सेफ्टी साइड के लिए 532 अगर आप सेफ्टी प्लेयर हो तो। लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 44,690 का। मैं इसको और रीडिफाइन कर दूं तो 695 है बट 690 के नीचे हमारा पहला टारगेट 527 का बनेगा। जैसे ही 527 ब्रेकडाउन मिल जाएगा, इतना पक्का है कि हम लोग ये लेवल के ऊपर नहीं जा रहे हैं। कौन सी लेवल है, 44,595 के ऊपर। तो हमारे लिए ये हो गया वीकली का टारगेट, लेकिन इसको मैं स्विच करके लेके आऊँगा डेली टाइम फ्रेम पे और आपको मैं ट्रेड कैसे करना है वो समझाता हूँ। अभी फ्लैट ओपन होके हम 690 ब्रेक डाउन करते हैं, हम सेल कर देंगे।
527 पहला छोटा सा टारगेट होगा। अगर वो मिल जाता है, ठीक है, और प्राइस उसके नीचे सस्टेन होता है, तो हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस सीधा कॉस्ट के जस्ट ऊपर आ जाएगा 959 के ऊपर। यहाँ के ऊपर हमको बाइंग का ही सोचना है, ठीक है। कौन सी लेवल है? 44,959 के ऊपर हमको बाइंग का ही सोचना है, उसके पहले हम लोग बाइंग का नहीं सोचेंगे। फ्लैट ओपन होके 959 के ऊपर जाके दोबारा नीचे आता है, यही एक स्टॉप लॉस बनेगा अपसाइड में। टारगेट 690, 527, 527, 44,527 ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा सीधा टारगेट 43,400 का आएगा। ये टारगेट वन साइड आएगा। मैं जानता हूँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, किस प्रकार की मैं आपसे सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बट ये टारगेट वन साइड आना चाहिए। किसके नीचे आना चाहिए? 44,527 के नीचे। एंड 44,527 एक फिबोनाची लेवल है, वहीं पे प्राइस का क्लोज था, उसके नेक्स्ट डे वहीं पे प्राइस का लो लगा था। तो जब भी ये लेवल टूटेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाली है, ठीक है। दोनों तीनों लेवल्स मैंने आपको समझा दिए बैंक निफ्टी में भी। एंड 15 मिनट्स, चलो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं। मुझे इसमें फिबोनाची ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये 956 के ऊपर जा रही है, जाते जाते ये हमको दे जाएगी अच्छे खासे टारगेट अपसाइड के, बट थोड़ा केयरफुली जाएंगे क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन में चला गया है, तो डाउन में थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे कंपेयर टू अपसाइड में, ठीक है। वीडियो को बहुत शॉर्ट रखते हैं, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतने दिनों से वीडियोस सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता है, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगेन मेरे साइड से वापस से ये इनिशिएट किया जा रहा है कि मैं वीडियोस अपलोड करूं। सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, बाकी तो रेस्ट देखते हैं क्या होता है ना। थैंक यू।